हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत बिहार स्पेशल और फरवरी और मार्च 2023 के करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस टेस्ट सीरीज के और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धारवाड़ चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में पाई जाती हैं, ये सही है। विंध्यन चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती हैं। टर्शियरी चट्टानें बिहार का सबसे दक्षिणी भाग, तो ये गलत है। टर्शियरी चट्टानें बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्वाटनरी चट्टानें हिमालय और छोटा नागपुर पठार के मध्य ढलान वाले भाग में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, बिहार के दर्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सोमेश्वर दर्रा तुरीपानी नदी द्वारा निर्मित है, तो ये सही है। भिखना ठोरी दर्रा हरहा नदी द्वारा निर्मित है, तो ये गलत है। भिखना ठोरी दर्रा कोडी नदी के द्वारा निर्मित है। मारवात दर्रा कोडी नदी द्वारा निर्मित है, तो ये भी गलत है। मारवात दर्रा हरहा नदी के द्वारा निर्मित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोमेश्वर दर्रा तुरीपानी नदी के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है, बिहार के किस संभाग में जिलों की संख्या सबसे कम है? संभाग मतलब के डिवीजन, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, भागलपुर। बिहार में कुल 9 डिवीजन है और भागलपुर में जिलों की संख्या 2 है, भागलपुर और बांका। दरभंगा डिवीजन में 3 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, तथा सारण डिवीजन में भी 3 जिले हैं, गोपालगंज, सारण और सिवान। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसका सही उत्तर है अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका पूरे देश में बहिष्कार किया गया, और बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, चौर सामान्यता बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? चौर मूल रूप से नदियों या गोखुर झीलों के परित्यक्त धाराएं हैं, और ये प्रायः समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चौर सामान्यता समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला 3 तरफ से मंगलागौरी, श्रृंग स्थान, रामशीला और ब्रह्मयोनी नामक छोटी चट्टानी पहाड़ियों तथा एक तरफ फल्गु नदी से घिरा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है गया। गया बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला है और ये 3 तरफ से मंगलागौरी, श्रृंग स्थान, रामशीला एवं ब्रह्मयोनी नामक छोटी चट्टानी पहाड़ियों तथा एक तरफ से फल्गु नदी से घिरा हुआ है। और अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गया के फल्गु नदी पर गयाजी रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, कतकौली का मैदान किस ऐतिहासिक घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है बक्सर का युद्ध। कतकौली का मैदान बक्सर के युद्ध हेतु प्रसिद्ध है और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दरभंगा। दरभंगा का नाम द्वारभंगा या दारीबंगा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंगाल का दरवाजा या बंगाल का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया था और बिहार में इसकी शुरुआत 28 नवंबर 1940 में हुई थी, और बिहार में प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन ए, तथा दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी। और इस अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का सेक्रेटरी चुना गया था। नेक्स्ट है, गिरिपादीय दलदली मृदा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाभर का मैदान। गिरिपादीय दलदली मृदा बिहार के
पश्चिम चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है और ये भाभर के मैदानी भाग का क्षेत्र है। और ग्रीपादीय दलदली मृदा भूरी और अम्लीय प्रकृति की होती है और ये चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, बिहार में तराई मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज और अररिया जिलों तक एक संकरी पट्टी में पाई जाती है, तो ये सही है। यह मृदा भूरे पीले रंग की होती है, तो ये भी सही है। और इसकी सर्वाधिक सघनता पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, तो ये गलत है। तराई मिट्टी की सर्वाधिक सघनता अररिया में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और तराई मिट्टी चावल और गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जो इस प्रकार हैं: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी मृदा गंगा नदी के पश्च जल क्षेत्र में पाई जाती है तथा बक्सर से बांका जिले तक विस्तृत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताल मृदा। ताल मृदा गंगा नदी के पश्च जल क्षेत्र में पाई जाती है तथा ये बक्सर से बांका जिले तक विस्तृत है। और ये मिट्टी रबी फसल जैसे गेहूं, चना, मटर, मसूर आदि के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, बूढ़ी गंडक नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका उद्गम स्थल बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से होता है, तो ये गलत है। बूढ़ी गंडक का उद्गम बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर और बगहा के मध्य स्थित चौतरवा चौर से होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया के निकट गंगा नदी में मिल जाती है तथा ये बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है, रिहंद और उत्तरी कोयल बिहार में किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोन। रिहंद और उत्तरी कोयल नदी बिहार में सोन नदी की सहायक नदी है। और सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है और ये पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फल्गु लीलाजन और मोहाना के संगम से बनती है, ये सही है। किऊल गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो ये गलत है। किऊल नदी गंगा की सहायक नदी है और ये लखीसराय में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। और किऊल नदी का उद्गम झारखंड के गिरिडीह जिले में होता है। महानंदा नदी सिक्किम से निकलती है, तो ये भी सही है। तथा महानंदा नदी बांग्लादेश के नवाबगंज जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है, वह कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 3 नदियां सीमा बनाती हैं: गंडक नदी, घाघरा नदी और कर्मनाशा नदी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मनाशा नदी। और कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल रोहतास का पठार है तथा चौसा के पास कर्मनाशा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, करकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैमूर। करकट जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांवर झील। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील है और ये बेगूसराय में स्थित है। और मुचलिंदा झील बोधगया में स्थित है और सागर पोखर झील बेतिया में स्थित है। नेक्स्ट है, आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हिमालय के तराई क्षेत्र और सोमेश्वर पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हिमालयाई तराई पट्टी और सोमेश्वर की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि जलवायु क्षेत्र 2। बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा जाता है: कृषि जलवायु क्षेत्र 1, कृषि जलवायु क्षेत्र 2 और कृषि जलवायु क्षेत्र 3। और कृषि जलवायु क्षेत्र 3 को आगे 2 भागों में विभक्त किया गया है। कृषि जलवायु क्षेत्र 1 में 13 जिले हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र 2 में 8 जिले शामिल हैं तथा कृषि जलवायु क्षेत्र 3 में 17 जिले शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, करैल केवाल मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां बाढ़ का जल कभी नहीं पहुंचता। करैल केवाल मिट्टी पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मृदा उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां बाढ़ का जल कभी नहीं पहुंच पाता है। और इसका विस्तार रोहतास से लेकर गया, औरंगाबाद,
पटना, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर आदि जिलों तक है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से 7 छात्र मारे गए। वह जिला मजिस्ट्रेट कौन था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, WG आर्चर। 11 अगस्त 1942 को छात्रों के एक दल ने पटना सचिवालय की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए मार्च किया तथा जिला मजिस्ट्रेट WG आर्चर के आदेश पर उन छात्रों पर गोली चला दी गई, जिसमें 7 छात्र मारे गए तथा कई घायल हो गए थे। नेक्स्ट है, बरैल झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो ये वैशाली में स्थित है। ऑप्शन ए, बरैल झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य वैशाली के पास स्थित है। नेक्स्ट है, धुआं कुंड स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सासाराम में। मांझा कुंड और धुआं कुंड ये दोनों सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की बिहार शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन फरवरी 1923 में हुआ था और श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी इसके सचिव थे। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने पर पटना का कमिश्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विलियम टेलर। 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने पर पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था और 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, बाल सुंदरी मृदा एक प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है बांगर मृदा का। बाल सुंदरी मृदा बांगर का एक प्रकार है और ये पूर्णिया के दक्षिणी भाग से लेकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण एवं चंपारण तक विस्तृत है और इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। बांगर मतलब कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर मृदा नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लगभग 95% पाइराइट भंडार बिहार में है? तो ये सही है और पाइराइट का मुख्य भंडार बिहार में रोहतास है। बॉक्साइट के भंडार मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाए जाते हैं? तो ये भी सही है और गया में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, बिहार के किन जिलों में मोनाजाइट के भंडार पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है गया और मुंगेर। बिहार के गया और मुंगेर जिले में मोनाजाइट के भंडार पाए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, कौन सा संस्थान प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद मतलब के प्रति व्यक्ति NSDP अनुमान जारी करने हेतु उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय मतलब के CSO नियमित रूप से भारत में विभिन्न राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है, पटना में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 16 अप्रैल 1930 को। पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 16 अप्रैल 1930 को हुई थी पटना के नखास पिंड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने का मानदंड नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उनका जनसंख्या घनत्व उच्च होना चाहिए। वर्ष 1969 में राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देना प्रारंभ किया गया और किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने के लिए उसके पास पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होना आवश्यक है, उसका जनसंख्या घनत्व निम्न होना चाहिए और जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए, उसके पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर एक रणनीतिक अवस्थिति होनी चाहिए, उन्हें आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक रूप से पिछड़ा होना चाहिए और उनके पास राज्य वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेल इंजन कारखाना मधेपुरा? तो ये सही है। जूट उद्योग कटिहार? ये भी सही है। सिगरेट कारखाना मोकामा? तो ये गलत है। मोकामा में भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है, जबकि सिगरेट फैक्ट्री और गन्ना फैक्ट्री ये दोनों मुंगेर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा माचिस उद्योग कटिहार और पूर्णिया में स्थित है और खनन उद्योग औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2017 में। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को
वर्ष 2017 में लागू किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जल मार्ग 1। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो कि गंगा, भगीरथी, हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है तथा इसका विस्तार हल्दिया से इलाहाबाद तक है और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इन तीनों जगह से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 असम में स्थित है और राष्ट्रीय जल मार्ग 3 केवल केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका सही उत्तर है पूर्व मध्य रेलवे। हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर है और पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता है। नेक्स्ट है, नबीनगर शक्ति संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। नबीनगर शक्ति संयंत्र बिहार के औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में, ये 400 नहीं होगा, यहाँ पर 4000 होगा। 4000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांका। बिहार के बांका जिले में 4000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना है और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बिहार के लिए 2000 मेगावाट, झारखंड के लिए 1000 मेगावाट, उत्तर प्रदेश के लिए 600 मेगावाट तथा कर्नाटक के लिए 400 मेगावाट विद्युत का आवंटन किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में बढ़ते ऋण जमा अनुपात के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम चुनिए। तो इसका सही उत्तर है, वर्ष 2022 के अनुसार तेलंगाना का ऋण जमा अनुपात 103.4% है, मणिपुर का 66.3% है तथा बिहार का 44.2% है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा जनवरी 2022 में शुरू की गई कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली वामिस एक विशिष्ट निर्माण परियोजना की शुरुआत से लेकर उसके पूरा होने तक पूरे जीवन चक्र को शामिल करती है और इसमें प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी मंजूरी, बिलिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, सर्वेक्षण, निरीक्षण आदि जैसी कार्य क्षमताएं भी शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में अवसंरचनागत ढांचागत परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति को प्रभावी ढंग से निगरानी करेगी और वामिस को लागू करने वाला बिहार 5वां राज्य है। नेक्स्ट है, बिहार को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2015 में। बिहार को वर्ष 2015 में मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चयनित नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा। बिहार के 4 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया है, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और पटना, उसमें दरभंगा शामिल नहीं है और भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नुहानियों के पतन और बिहार के राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी से नुहानियों के पतन और बिहार की राजस्व प्रणाली का विवरण प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा और तुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा है, जिसे बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजुके जहांगीरी से झारखंड पर मुगलों के हमले तथा सोने और हीरे की खादानों के बारे में पता चलता है और इसके लेखक मुगल बादशाह जहांगीर है और आलमगीर नामा इसकी रचना मिर्जा मोहम्मद के द्वारा की गई थी, जिससे बिहार के संबंध में उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश ने बिहार के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो इसका सही उत्तर है मिथिला। कर्नाट वंश की स्थापना 1097 ईस्वी में नान्यदेव के द्वारा की गई थी और इसका विस्तार बिहार के मिथिला क्षेत्र में था तथा चंपारण में सिमराव इसकी राजधानी थी और कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। नेक्स्ट है, जब बख्तियार खिलजी देवकोट में बीमार था और उसके एक लेफ्टिनेंट अली मर्दान खिलजी ने उसकी हत्या कर दी थी, उसके शरीर को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बख्तियार खिलजी पश्चिम बंगाल के देवकोट में बीमार था तो उस समय उसके लेफ्टिनेंट अली मर्दान खान ने उसकी हत्या कर दी थी और उसके शरीर को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर है मलिक अलाउद्दीन जानी को। वर्ष 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार पर अधिकार कर लिया और उसने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, जब गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा तो उसे बिहार के किस गवर्नर ने 63 हाथियों का उपहार दिया था? जब गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा तो उसे बिहार के गवर्नर
ततार खां ने 63 हाथियों का उपहार दिया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ततार खान। और ततार खां के बाद बलबन ने तुगरिल खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, बंगाल विजय के बाद हजरत आला की उपाधि किसने धारण की? तो इसका सही उत्तर है शेर शाह सूरी ने। बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह को शेर शाह सूरी ने हराकर बंगाल पर विजय प्राप्त किया तथा हजरत आला की उपाधि धारण की। और शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। नेक्स्ट है, पाल वंश के पतन के बाद बिहार में कौन सा राजवंश प्रमुखता से उभरा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेरो राजवंश। पाल वंश के बाद बिहार में चेरो राजवंश का उदय हुआ तथा उसने भोजपुर, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिले में एक शक्तिशाली राजवंश स्थापित किया। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल के दौरान बिहार का अंतिम गवर्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर है आसिफ खान। अकबर ने 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया। 1587 ईस्वी में मान सिंह को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था और मान सिंह के बाद सईद खान 1594 ईस्वी में बिहार का गवर्नर बनता है। और सईद खान के बाद आसिफ खान को अकबर के शासनकाल के दौरान अंतिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आसिफ खान। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह 1832 से 33 के मध्य चला था, जो कि 12 भूम राजा, पुलिस अधिकारियों और बाहरी लोगों के बढ़ते कुकर्मों के विरोध में एक मजबूत संघर्ष था और इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था तथा राजा परहत के नेतृत्व में हो विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है मिर्जा सैफी ने। पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में पटना आया था और इसके अनुसार मिर्जा सैफी बिहार का सर्वश्रेष्ठ मुगल गवर्नर था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है पटना में। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में 2 से 9 फरवरी 2023 तक पहली बार पटना में दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर 2023 का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में। बिहार के पटना के विद्यापति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर 2023 का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की सूची 2023 के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रदीप जैन को। पटना के प्रदीप जैन को विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता सूची के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया। और आज़ादी के बाद अब तक भारत के सिर्फ 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 1983 में D.N. जटिया को, वर्ष 1993 में ब्रिगेडियर D.M. विर्क को और वर्ष 2023 में प्रदीप जैन को। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बिहार। 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन बिहार में किया जाएगा और प्रयाग हिंदी सम्मेलन का अमृत महोत्सव मतलब के 75वां राष्ट्रीय अधिवेशन मार्च 2024 में बिहार में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क सुविधा शुरू की गई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार के 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क सुविधा शुरू की गई। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों का चयन मीठी क्रांति के लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 17। बिहार के 17 जिलों का चयन मीठी क्रांति के लिए किया गया है और वो जिले हैं औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी और वैशाली। और मीठी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से है, जिसकी सफलता के लिए केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से कार्य करेगी। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन हैं और इन्होंने न्यायमूर्ति संजय करोल का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया के प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण को स्वीकृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 33। बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया के प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण को
स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट है नाइट टाइम लाइट एटलस 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC के द्वारा नाइट टाइम लाइट एटलस 2023 जारी किया गया और इस एटलस के अनुसार विगत दशक में कुछ राज्यों में 400% से अधिक वृद्धि देखी गई, जबकि बिहार राज्य में ये वृद्धि 474% की रही, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी बांध को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड CBIP पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही उत्तर है जल संसाधन का सर्वोत्तम कार्यान्वयन श्रेणी के तहत ऑप्शन ए। केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड CBIP ने गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी बांध को जल संसाधन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। एकीकृत जल प्रबंधन में उत्कृष्टता श्रेणी के तहत ये पुरस्कार NTR तेलुगु गंगा परियोजना को दिया गया है और विद्युत उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान श्रेणी के तहत ये पुरस्कार NTPC लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 13 फरवरी को। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और वर्ष 2023 का रेडियो दिवस का थीम था रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है तथा भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र दक्षिण में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कोयला आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन बन जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र। सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कोयला आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन बन जाएगा और ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पुदुचेरी में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा का शुभारंभ किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन RIEM 2023 आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है नीदरलैंड में। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन RIEM 2023 नीदरलैंड के हेग शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 18वीं UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। रेलवे सुरक्षा बल और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के द्वारा संयुक्त रूप से 18वीं UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है हरि बाल कृष्णन को। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बाल कृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और उन्हें ये पुरस्कार वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बुनियादी योगदान हेतु प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक हृदयघात और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है एरिथ्रिटॉल। एरिथ्रिटॉल एक कृत्रिम मधुरक है और इसके उपयोग से हृदयघात और स्ट्रोक के जोखिम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा विश्व का सबसे तेज सिंगल शॉट लेजर कैमरे का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे तेज सिंगल शॉट लेजर कैमरा बनाया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाणी वरोरा राजमार्ग पर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले वाणी वरोरा राजमार्ग पर विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है और इसका नाम बाहुबली दिया गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी काल प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? पृथ्वी काल यानी के अर्थ आवर प्रतिवर्ष मार्च के आखिरी शनिवार को आयोजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अर्थ आवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की वार्षिक पहल है जिसकी शुरुआत
सिडनी में वर्ष 2007 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति असम में यांगली महोत्सव मनाती है? तो इसका सही उत्तर है तीवा। असम की तीवा जनजाति बुआई के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष पर यांगली महोत्सव मनाती है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन में एक संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मार्च 2023 में एससीओ में संवाद भागीदार के रूप में सऊदी अरब शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लुइस कैफरेली को। लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और एबेल पुरस्कार नॉर्वे के शिक्षा मंत्रालय की ओर से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का क्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 41वां। बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं और ये बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, वर्मा समिति संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मौलिक कर्तव्यों से। वर्मा समिति का गठन वर्ष 1999 में किया गया था तथा इस समिति ने मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की सिफारिश की और मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। नेक्स्ट है, संसद का लघुत्तम सत्र होता है? तो इसका सही उत्तर है शीतकालीन सत्र। संसद का लघुत्तम सत्र शीतकालीन सत्र होता है और संसद में वर्ष में आमतौर पर 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई जो कि सबसे लंबा होता है, मॉनसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर जो कि सबसे लघुत्तम होता है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित सीटों का अनुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1/3। वर्ष 1992 का 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर पंचायत चुनावों में सीटों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों की संख्या शामिल है। तो पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित सीटों का अनुपात 1/3 है। नेक्स्ट है, आजीविका का अधिकार एक घटक है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा और आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक घटक है। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने मद सूचीबद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर है 29। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 मद सूचीबद्ध किए गए हैं तथा संविधान के अनुच्छेद 243N के तहत राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकती है जो उन्हें स्व सरकारी संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक हो। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? तो इसका सही उत्तर है 34, ऑप्शन सी। वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 है, मतलब के 34 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुंगेर, नालंदा और पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर बिहार के निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है और वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो इस प्रकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के जलोढ़ मैदानों में नवपाषाण ताम्रपाषाण कालीन स्थल है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर बिहार के जलोढ़ मैदानों में कई नवपाषाण और नवपाषाण ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं जो इस प्रकार हैं: चिरांद, सेनुआर, चेचर कुतुबपुर, मनेर और ताराडी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिरांद, सेनुआर, चेचर कुतुबपुर, मनेर और
तारा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी। संविधान संशोधन विधेयक को संसद में विशेष बहुमत का उपयोग कर पारित किया जाता है तथा साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यपाल केवल राज्य कानून के तहत किसी अपराध के दोषी व्यक्ति के दंड को निलंबित कर सकता है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तथा अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43। दिए गए विकल्पों में अनुच्छेद 43, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का वर्णन है, ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। अनुच्छेद 41 और 42 ये दोनों समाजवादी सिद्धांत पर तथा अनुच्छेद 44 उदार बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 62 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है और आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले पूरा हो जाए पद पर बने रहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु ये किसी भी समय राज्य के राज्यपाल को अपना इस्तीफा संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में अस्तर विन्यास उत्खनन किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी में निम्न पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल तथा प्राग ऐतिहासिक काल तक का अस्तर विन्यास के साथ अध्ययन किया जा चुका है, जबकि बिहार के जंगलों से पैसरा नामक स्थान के अध्ययन में निम्न पुरापाषाण काल का एक औजार निर्माण क्षेत्र प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर है 75। बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या 75 है तथा बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का आविर्भाव हुआ? तो इसका सही उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था और उस समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, जिला परिषद का अध्यक्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 के तहत और 365 के तहत किया गया है तथा वित्तीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रिट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी रिट है जिसे किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है तथा परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण ये पांचों रिट सार्वजनिक व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो इसका सही उत्तर है अशोक मेहता समिति। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी तथा थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में काला बुध मंदिर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नालंदा में। बिहार के नालंदा जिले में काला बुध मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु अर्हता है? तो इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। नेक्स्ट है, बिहार में कुंडलपुर निम्नलिखित में से किस धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन धर्म। कुंडलपुर का जैन मंदिर
6 जैन मंदिरों का एक परिसर है जो बिहार के नालंदा के पास कुंडलपुर गांव में स्थित है तथा कुंडलपुर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस राज्य पर लागू नहीं है? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ऑप्शन डी। वर्ष 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों और कुछ अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इन क्षेत्रों में शामिल राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र हैं, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए जिला परिषद मौजूद हैं और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने पावापुरी में जल मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है नंदीवर्धन। जल मंदिर पावापुरी में स्थित है जिसका अर्थ है पाप रहित शहर तथा जल मंदिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को समर्पित है और इसका निर्माण महावीर स्वामी के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन के द्वारा तालाब के भीतर कराया गया था। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है 6 माह के लिए। एक व्यक्ति जो राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और इस अवधि के भीतर उसे राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के आदेश पर। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। नेक्स्ट है मगध की पहली राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर है राजगीर। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के किस शासक को दहेज के रूप में काशी का एक गांव प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है बिंबिसार। बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से विवाह किया और इस विवाह से उसे दहेज के रूप में काशी का एक गांव प्राप्त हुआ था और बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट है राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या है। तो इसका सही उत्तर है 533। वर्तमान में बिहार राज्य में 8058 ग्राम पंचायत हैं, 533 पंचायत समितियां हैं और 38 जिला परिषद है। नेक्स्ट है अशोक ने निम्नलिखित में से किस उपाधि का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अशोक ने प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था और इसका वर्णन अशोक के शिलालेख से मिलता है। नेक्स्ट है बिहार के चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ के बीच एक विशाल सीढ़ीदार स्तूप का निर्माण किया गया है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच, ऑप्शन ए। बिहार के चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ में पहली शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच एक विशाल सीढ़ीदार स्तूप का निर्माण किया गया है जिसमें किलेबंदी के भी संकेत मिले हैं। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 29। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और 14 अतिरिक्त न्यायाधीश सहित कुल 29 अस्थायी न्यायाधीश हैं और पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में की गई थी। नेक्स्ट है बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसकी शुरुआत गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। इंडियन क्रॉनिकल इसकी शुरुआत पटना से 1881 ईस्वी में विशेश्वर सिंह और शालिग्राम सिंह के द्वारा की गई थी तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रवादियों के द्वारा द मदरलैंड और बिहार स्टैंडर्ड का प्रकाशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में सारण जिले के सोनपुर मेले में हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बिहार में पंचायतों के कोष का लेखांकन करती है? तो इसका सही उत्तर है उप महालेखाकार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा। उप महालेखाकार राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से बिहार के पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। नेक्स्ट है बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस किस दिन मनाया गया था? तो 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गुलजार बाग में एक बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है बिहार का चौकीदारी आंदोलन समकालीन था।
तो इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद की शक्तियां समान है। धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। साधारण विधेयक को पारित करने में विधान परिषद को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में विधान परिषद विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह की अवधि के लिए रोक सकती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन तीनों में से किसी में भी विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियां समान नहीं है। नेक्स्ट है बिहार के पंचायत प्रशासन द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों का निपटान किया जाता है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का वर्णन है और बिहार के पंचायत प्रशासन को उन सभी 29 उत्तरदायित्वों को सौंपा गया है जिसके अंतर्गत मत्स्य पालन, पेयजल, परिवार कल्याण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये चारों शामिल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है खुटकारी व्यवस्था संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है मुंडा से, मुंडा जनजाति से। खुटकारी व्यवस्था का संबंध मुंडा जनजाति से है। नेक्स्ट है बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्पाद नहीं है। बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति पहल के अंतर्गत 7 मुख्य उत्पाद हैं। मखाना, फल और सब्जी, मक्का, औषधीय और सुगंधित पौधे, शहद, बीज और चाय शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह का कारण क्या था। जेल के अंदर कैदियों को पीतल के बर्तन दिए जाते थे, लेकिन उस समय की सरकार ने कैदियों को धातु के बर्तनों के स्थान पर मिट्टी के बर्तन देने का निर्णय किया, जिसके परिणाम स्वरूप जेल में लोटा विद्रोह का आरंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीतल के बर्तन की जगह मिट्टी का बर्तन देना। मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह का कारण पीतल के बर्तन की जगह मिट्टी का बर्तन देना है। नेक्स्ट है बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौलाना मजहरुल हक। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक मौलाना मजहरुल हक थे और इसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था तथा मौलाना मजहरुल हक को इसके कुल अधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया था। नेक्स्ट है बिहार विभूति की उपाधि दी गई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। बिहार विभूति की उपाधि अनुग्रह नारायण सिन्हा को दिया गया था तथा इन्हें बिहार के सरदार पटेल के नाम से भी जाना जाता था। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो इसका सही उत्तर है 15 फरवरी। बिहार सरकार ने 15 फरवरी को बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर में 1932 में पुलिस के द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है बिहार का कौन केसरी के नाम से लोकप्रिय था। तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार के श्री कृष्ण सिंह को केसरी के नाम से जाना जाता था और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता था तथा जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है चंपारण में नील की खेती की प्रक्रिया आधारित थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 कठिया पद्धति। चंपारण में नील की खेती की प्रक्रिया मुख्यतः 3 कठिया पद्धति पर आधारित थी और इसके अंतर्गत किसान को 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा अंजाम दिया गया था और इसमें खुदीराम बोस को अगस्त 1908 में फांसी की सजा दे दी गई थी तथा प्रफुल्ल चाकी ने खुदकुशी कर ली थी। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जिया तरंग आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मणिपुर। जिया तरंग आंदोलन की शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों के द्वारा किया गया था और इसका नेतृत्व नागा महिला रानी गैंडेलियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण इस्तीफा दे दिया। तो इसका सही उत्तर है राजनीतिक बंदियों की रिहाई हेतु। बिहार की निर्वाचित सरकार ने राजनीतिक कैदियों के रिहाई के लिए फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 10.98% था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद
10.98% था। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 और 2021-22 के बीच बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एकत्रित जमा में वृद्धि हुई है, तो इसका सही उत्तर है 11.2%। बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एकत्र की गई जमा राशि वर्ष 2020-21 में 397.5 हजार करोड़ रुपए से 11% बढ़कर वर्ष 2021-22 में 442.4 हजार करोड़ रुपया हो गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक निवल बुआई क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी चंपारण। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में सबसे अधिक निवल बुआई क्षेत्र है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिमी चंपारण का स्थान है, तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर का स्थान है। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2021 से 2022 तक बैंक शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, तो इसका सही उत्तर है 1%। 31 मार्च 2021 में बिहार में 7,676 बैंक की शाखाएं थीं, जो कि 1% बढ़कर 31 मार्च 2022 में 7,713 हो गई हैं। बिहार में एटीएम की संख्या में 2% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य है, तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य है किसानों को अपनी भूमि पर पारंपरिक फसलों के साथ साथ बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे और अन्य फसलें लगाने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 की प्रति व्यक्ति एसजीडीपी रैंकिंग में बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला कम समृद्ध है, तो इसका सही उत्तर है शिवहर। वर्ष 2020-21 की प्रति व्यक्ति एसजीडीपी के लिए 38 जिलों की रैंकिंग के संबंध में 3 सबसे कम समृद्ध जिले हैं शिवहर, उसके बाद दूसरे नंबर पर अररिया तथा तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी है। एसजीडीपी मतलब के स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है साख जमा अनुपात की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा बैंक है, तो इसका सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। साख जमा अनुपात की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है और यहाँ का साख जमा अनुपात है 36.3%, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। नेक्स्ट है बिहार की सर्वाधिक निर्यातित वस्तु है, तो इसका सही उत्तर है गैर बासमती चावल। बिहार की सर्वाधिक निर्यातित वस्तुओं में गैर बासमती चावल नंबर 1 पर है 32% तथा दूसरे नंबर पर मक्का है 29% के साथ। नेक्स्ट है बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति के तहत किसान उत्पादक कंपनियों को पूंजीगत सब्सिडी का कितना प्रतिशत प्रदान किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 25%। बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति के तहत किसान उत्पादक कंपनियों को पूंजीगत सब्सिडी का 25% प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक औद्योगिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ है, तो इसका सही उत्तर है खाद्य प्रसंस्करण में। बिहार में सर्वाधिक औद्योगिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण में हुआ है। राज्य में कुल निवेश का लगभग 41%। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 12वीं पास के लिए है, ऑप्शन ए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के 12वीं पास गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा और इसके अंतर्गत ऋण पर कोई ब्याज दे नहीं होगा। नेक्स्ट है बिहार में इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, तो इसका सही उत्तर है 40.5%। मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच राज्य में इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या में 40.5% की वृद्धि हुई है तथा मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या में 112.4% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है बिहार में 2021-22 में सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि का योगदान कितना है, तो इसका सही उत्तर है 20%। बिहार में 2021-22 में एसजीवीए में कृषि का योगदान 20% है। नेक्स्ट है पीर अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इसका सही उत्तर है पटना से। पीर अली ने 3 जुलाई 1857 को पटना में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा बच्चों पर किया गया प्रति व्यक्ति व्यय कितना था, तो इसका सही उत्तर है 5,986। बच्चों पर प्रति व्यक्ति व्यय वर्ष 2016-17 में 3,275 रुपया था, जो कि 82.8% बढ़कर 2020-21 में 5,986 रुपया हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।